स्टूडेंट्स, माय नेम इज पूजा। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद पूजा। आज मैं आपको फिजिकल एजुकेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो वाइवा में पूछे जा सकते हैं। प्रैक्टिकल इन दोनों आपके चल रहे हैं। आपने प्रोजेक्ट फाइल अपनी स्पेसिफिक गेम पे और लैब मैन्युअल कंप्लीट कर लिया। वाइवा में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो कॉमन क्वेश्चंस में आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। द फर्स्ट वन इज योगा। व्हाट इज योगा? योगा इज डाइव फ्रॉम संस्कृत वर्ड युज। युज मतलब ज्वाइन या ज्वाइंट बोल सकते हो, यूनियन एंड ज्वाइंट। व्हाट इज द योगा? यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। फोकस किस पे करता है? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ को डेवलप करने में फोकस करता है। हिस्ट्री ऑफ योगा क्या है? हमारे इंडिया से ये ओरिजिनेट हुआ है और 500 साल पूरा पहले से ही इसको किया जा रहा है, इसका जिक्र हुआ है। हमारे कई पुराने ग्रंथों में इसका जिक्र हुआ, वेदास में, भगवत गीता में, उपनिषद में, योग सूत्र में इसके बारे में लिखा हुआ है। और कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने ग्लोबली इस योगा को स्प्रेड किया कि पूरी दुनिया आज योगा के बारे में जानती है। तो कहीं ना कहीं उनके पीछे स्वामी विवेकानंद ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट होता है 21 जून को और यूनाइटेड नेशंस ने 2014 में डिक्लेयर कर दिया गया कि हर साल 21 जून को योगा डे सेलिब्रेट होगा। ये किस चीज को प्रमोट करता है? हेल्थ को, फिटनेस को और मेंटल पीस को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है योगिक क्रियास। योगिक क्रियास में जिसमें हम अपनी बॉडी को इंटरनली क्लीन करते हैं एक आयुर्वेदा वे में। इसमें नेति रहती है। नेति में दो टाइप्स की होती है, जल नेति एंड सूत्र नेति। जल नेति में जिसमें एक कीप में गुनगुना पानी भर के एक नोस्ट्रिल से डाला जाता है और दूसरे नोस्ट्रिल से वो पानी ऑटोमेटिकली बाहर आएगा। और दूसरा आया था हमारा सूत्र नेति। नाम से ही पता चल रहा है, सूत्र एक धागा। इसमें क्या होता है कि पर्सन एक नोस्ट्रिल से धागे को इंसर्ट करेगा और फिर माउथ से बाहर निकाल के दोनों हिस्सों को पकड़ के धीरे धीरे रब करेगा, जिससे हमारे वो पूरे नेसल कैविटी क्लीन हो जाएगी। फिर आया था धोती। धोती क्रिया डाइजेस्टिव ट्रैक को क्लीन करने के लिए होती है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि धोती क्रिया में क्या क्लीन होता है। तो धोती क्रिया में डाइजेस्टिव ट्रैक क्लीन किया जाता है। इसमें डंडा धोती आता है एंड नेक्स्ट वामना धोती आता है और वस्त्र धोती भी होता है। 3 टाइप्स होता है। वस्त्र में क्या होता है? गुनगुना पानी, बीच में थोड़ा सा नमक डाल के उसको अच्छे से, जो एक कॉटन की पट्टी बोल सकते हो वो होती है, उसको चबाया जाता है। जब फील हो जाता है कि वो स्टमक तक आ गया, उसके बाद धीरे धीरे उसको रिमूव किया जाता है, जिससे हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रॉपर क्लीन हो जाता है। वामना में क्या होता है कि बहुत सारा पानी पिलाने के बाद उसको वॉमिटिंग करवाई जाती है, गले में फिंगर डाल के, कुछ भी किसी भी वे में। फिर नेक्स्ट आया था डंडा धोती। इसमें एक डंडा जो है रबड़ की ट्यूब होती है, पानी पिलाने के बाद वो पेट में इंसर्ट की जाती है बाय हमारे माउथ। उसके बाद पेट पे प्रेशर डाल के उस बॉडी को, जब हम बॉडी को बेंड करते हैं तो उस पाइप से पेट का पानी सारा बाहर आ जाता है। बस्ती क्रिया में क्या होता है? लोअर बॉडी को क्लीन किया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन्स को और स्मॉल इंटेस्टाइन को। इसमें जिस तरह ड्रिप लगती है और जिस साइज की जो पाइप होती है, उसी साइज की पाइप होती है जो हमारे लोअर बॉडी से इंसर्ट की जाती है, जिसमें प्रेशर की हवा या पानी होगा। नौली क्रियास में पेट की मसाज की जाती है, जैसे मैं अभी आपको पिक्चर दिखाऊंगी। कपाल भाती, कपाल मतलब होता है स्कल। इसमें हम क्या करते हैं? फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं। एंड नेक्स्ट त्राटका। त्राटका में क्या होता है? एक शांत डार्क रूम में हम बैठेंगे और अपने से थोड़े से डिस्टेंस पे, आई लेवल के डिस्टेंस पे हम एक कैंडल को जलाएंगे और हम पद्मासन की पोजीशन में बैठ के उस पे फोकस करना है। हमारी आंखों से पानी निकलेगा। ट्राई करना है कि हम आंखों को झपकाए ना जितना हो सके, और हमारी आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा? हमारा फोकस बढ़ेगा और हमारी आई साइट भी ठीक होगी। तो पूछ सकते हैं वो क्रियास क्या होती है। इवन कि इसके इक्विपमेंट्स भी अगर उन्होंने सामने रखे होंगे तो पूछेंगे, बताओ ये कौन से इक्विपमेंट। अगर जल नेति वहां पे रखी होगी तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये कौन सी जल नेति है क्या। द नेक्स्ट वन इज अष्टांगा। अष्टांगा जो है, अष्ट संस्कृत वर्ड है अष्टांगा। अष्ट, अष्ट मतलब होता है 8, अंगा मतलब लिम्स, जिसके 8 लिम्स हो। वो आपको स्टेप बाय स्टेप याद करने पड़ेंगे कि अष्टांगा के 8 एलिमेंट्स है। पहला यमा, नियमा, आसना, प्राणायामा, प्रत्याहारा, धारणा, ध्यान एंड समाधि। ऐसे आपको पॉइंट टू पॉइंट याद करना पड़ेगा। इवन की क्वेश्चन भी आ सकता है आपको बोर्ड के एग्जाम में कि 5th नंबर का जो लिम्फ है अष्टांगा का, उसका नाम क्या है। तो आपको ये सीरीज वाइज याद करने पड़ेंगे।
फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा आसन है जो इमीडिएटली जो है खाना खाने के बाद कर सकते हैं, दैट इज द वज्रासना, वज्रासना। अब लाइफस्टाइल डिजीज हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है, 5 डिजीज पढ़ी है। उन 5 डिजीज को ठीक करने के लिए योगा के आसन पूछ सकते हैं, जैसे डायबिटीज पढ़ा आपने, हाइपरटेंशन पढ़ा आपने, बैक पेन पढ़ा आपने, एंड और क्या था, ओबेसिटी पढ़ा आपने। ऐसे 5 डिजीज जो पढ़ी है उस पे आ सकता है। योग निद्रा क्या होता है, इसमें एक पर्सन शवासन की पोजीशन में उसको लिटा देंगे, लेकिन उसका माइंड कॉन्शियस रहेगा, ऐसा नहीं कि पर्सन सो जाएगा। और धीरे धीरे उसके सर से लेकर टो तक, हेड टू टो उसकी पूरी बॉडी को धीरे रिलैक्स किया जाएगा, ताकि उसकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाए। इससे क्या होता है, जिनको एंजाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है उन लोगों को ये करवाया जाता है मेनली। फिर पूछ सकते हैं कि बताओ प्राणायाम क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, कितने टाइप्स का। प्राणा मतलब ब्रीथ, यामा मतलब कंट्रोल, जिसमें हम अपने प्राण को कंट्रोल करते हैं, दैट इज अ प्राणायाम। इसमें अलोम विलोम आएगा, फिर इसमें कपालभाति जो मेन है, जो मैं आपको बता दूं, मेन कपालभाति, ब्राह्मणी प्राणायामा, उज्जयी आ जाता है, शीतकारी आ जाता है, शीतली आ जाता है, ये सारे आपने देखना, जैसे वस्त्रिका भी है, ये भी आप देखना। फिर एम्फो टेस्ट जो है पूछ सकते हैं कि बताओ क्या होता है, जैसे साई खेलो इंडिया टेस्ट है, तो इसमें क्या क्या आ सकता है, पहले आपको ये फुल फॉर्म देखनी है। उसके बाद इसमें कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं, पुलअप्स, मॉडिफाई पुशअप्स जो है, सॉरी पुशअप्स एंड मॉडिफाई पुशअप्स जो होंगे स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। बेंड नी सिटअप्स मैं भी पिक्चर दिखाऊंगी कैसे होता है ये, पार्श्व कर्लब के पोजीशन में। शटर रन जो है एजिलिटी चेक करने के लिए। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। 50 मीटर डैश रन ये स्पीड चेक करने के लिए। 600 मीटर रन एंड वॉक कार्डियोवास्कुलर चेक करने के लिए होगा। फिर नेक्स्ट टाइप आता है साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट। ये टेस्ट जो है स्कूल के बच्चों के लिए है, जैसे 5 से 8 साल के बच्चों के लिए आपने किया है फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, बीएमआई, बीएमआई का फार्मूला ऐसे आपको आता होगा, प्लेट टैपिंग, 3 टेस्ट है। और फिर 9 से 18 साल के लिए जैसे आपने देखा था उसमें 600 मीटर रन एंड वॉक था, सिट एंड रिच टेस्ट थे, वो सारे टेस्ट आप लोगों ने देखने हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि सीनियर सिटीजन की फिजिकल फिटनेस को चेक करने वाले टेस्ट का नाम क्या है, तो रिकीलन जोन्स टेस्ट भी इसको कहते हैं। और इसमें टेस्ट आया जाता है, आपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा होगा, चेयर एंड स्टैंड टेस्ट, आर्म कर्ल, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, बैक स्ट्रेच टेस्ट, 6 मिनट वॉक टेस्ट। 6 मिनट में वो पर्सन कितना डिस्टेंस कवर करता है, उसी के बिहार पे उसका कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस का अंदाजा लगा सकते हैं, मगर टेस्ट में हमें पता चलेगा कितना उसका कार्डियोवास्कुलर है। कंपोनेंट फिजिकल फिटनेस के बेसिक क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन। फिर पूछ सकते हैं 2026 में भी विंटर ओलंपिक आ रहा है कि विंटर ओलंपिक कहाँ हो रहा है, इटली में हो रहा है, 6 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक चलेगा। और इसमें कौन से स्पोर्ट्स होते हैं, आइस स्पोर्ट्स सारे होते हैं इसमें। फिर पूछ सकते हैं, वैसे तो किसी भी फिक्चर्स का वो फार्मूला पूछ सकते हैं, लेकिन कॉमन जो क्वेश्चन पूछते हैं कि वो बताओ कि नॉकआउट मेथड को नॉकआउट मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एलिमिनेटेड मेथड होता है, उसमें टीम एक ही बार खेल के अगर जीती तो ठीक है, अदरवाइज बाहर। नंबर ऑफ मैचेस का फार्मूला, सारे फार्मूले आपने इसमें याद करने हैं। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ बाई कैसे देंगे, तो आपको वो बाई निकालना आनी चाहिए। फिर आया था नेक्स्ट आपके स्पेसिफिक गेम, यहाँ पे मेंशन तो किया है बैडमिंटन का, लेकिन अगर आपकी फुटबॉल गेम है या कोई भी गेम है, वो ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, कौन सी कंट्री की वो नेशनल गेम है ये नहीं है, क्या वो ओलंपिक में गेम है, उसके कोड की लेंथ विथ जितने भी लेवल डायग्राम आपको पता होने चाहिए, उसके जितने भी इक्विपमेंट्स है उसके डायमेंशन आपको पता होने चाहिए, उसके स्किल आपको पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे और इसके फंडामेंटल स्किल, जैसे कि यहाँ पे बैडमिंटन की बात करें तो सर्विस आ जाता है, डाइव आ जाता है, स्मैश आ जाता है, वैसे ही आपके स्पेसिफिक गेम के अलग अलग स्किल्स होंगे। फिर एथलेटिक्स में आता है, इवन के एथलेटिक्स के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लेन क्या होती है, जब जिसे गली भी कहते हैं, 2 लाइन बन के एक लेन बनती है, और लाइन जो बाउंड्री लाइन जो होती है, जो एक सिंगल लाइन होती है, और लेन का डिस्टेंस कितना होता है, लेन का डिस्टेंस होता है 1.22 मीटर, ठीक है। ट्रैक टोटल स्टैंडर्ड ट्रैक 400 मीटर का होता है, और स्टैंडर्ड ट्रैक में 6 to 8 लेन जो है लेन्स होती है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ।
और एथलेटिक इवेंट कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का, रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग। रनिंग में 100 मीटर, 200 मीटर, जितने भी डिस्टेंस रेसेस आएगी इसमें आ जाएगी। जंपिंग में लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब इसमें आ जाएगा। थ्रोइंग में शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, ये सब इसमें आ जाएगा। आपको बस ये नाम याद रखने हैं। बाकी एक ट्रैक मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो, जैसे ये ट्रैक है, 400 मीटर का ट्रैक है और यहाँ पे 120 मीटर का कर्व होता है और 80 मीटर की स्ट्रेट लाइन होती है। बस ये याद रखना है। लेन, ये 2 लाइंस मिलके जो लेन बना रही है, बस इसके बारे में ये चीज याद रखना। हमेशा ट्रैक की अगर बात करें, फिनिशिंग पॉइंट हमेशा सेम रहता है जैसे यहाँ पे है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू द इवेंट चेंज होता है। हो सकता है आपसे पूछे कि बताओ ये फिनिशिंग पॉइंट है, बताओ 400 मीटर की रेस कहाँ से शुरू होगी, बताओ 200 मीटर की रेस कहाँ से शुरू होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ से शुरू होगी। फिनिशिंग पॉइंट हमेशा सेम रहता है, ये चीज आप लोग याद रखना। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आपके ये वाइवा के टाइम पे ये काम आएंगे। ऑल द बेस्ट।